मुरादाबाद पुलिस की सक्रियता और सजगता से दो लोग दुष्कर्म के झूठे केस में फंसने से बच गए। वहीं पुलिस ने झूठे केस में फंसाने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इस साजिश में इस्तेमाल की जा रही युवती को अपना गवाह बनाया है। जानकारी के अनुसार मकान बेचने के विवाद में एक सभासद समेत दो अन्य लोगों ने मकान मालिक और उसके बेटे को दुष्कर्म के झूठे केस में फंसाने की साजिश रची थी, जिसमें कार्रवाई के दौरान पुलिस को शक हुआ तो आरोप लगाने वालों से ही सख्ती से पूछताछ की गई तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, जिसके बाद पुलिस ने दो साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं तीसरा आरोपी सभासद फरार चल रहा है। दरअसल मामला मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में हिमगिरी कॉलोनी का है, जहां के रहने वाले सोनू त्यागी कटघर निवासी एक सभासद मकान बेचने को लेकर विवाद चल रहा था, जिसको लेकर सभासद ने सोनू त्यागी और उसके बेटे को झूठे केस में फंसाने की साजिश रची, जिसके तहत आगरा की रहने वाली एक युवती को नौकरी का झांसा देकर मुरादाबाद बुलाया। फिर उससे यहां किराए पर कमरा लेने के बहाने सोनू त्यागी के यहां भेजा गया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई कि किराए पर कमरा लेने गई युवती के साथ वहां पहले से मौजूद दो लड़कों ने बारी बारी से दुष्कर्म किया। शिकायत पर पहुंची पुलिस टीम ने जांच पड़ताल शुरू की तो युवती घटना स्थल ही नहीं बता पाई, ना ही सोनू त्यागी समेत दूसरे युवक के बारे में कुछ बता सकी, जिसके बाद पुलिस को युवती पर शक हुआ और उससे सख्ती से पूछताछ की तो पूरी साजिश का पुलंदा खुल गया और युवती ने पूरी घटना को झूठा बताते हुए कहा राजेश त्यागी लवी और सभासद सद्दाम को उसे नौकरी और रुपयों का झांसा देकर आगरा से बुलाया था, जहां पहुंचने के बाद बताया गया कि सोनू त्यागी से मकान बेचने को लेकर विवाद है। सोनू त्यागी और उसके बेटे के खिलाफ दुष्कर्म का झूठा केस दर्ज कराओ, नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे, जिसके बाद ऐसा करना पड़ा। फिलहाल पुलिस ने युवती को अपना गवाह बनाया है और फरार चल रहा आरोपी सभासद सद्दाम की तलाश जारी है। देखिए, कानून लोगों की मदद करने के लिए है, गरीबों की मदद कानून करता है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग उसका लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। ऐसी ही एक सूचना कल रात्रि में थाना सिविल लाइंस क्षेत्र में प्राप्त हुई कि कोई एक लड़की है जिसका ये कहना है कि वो यहाँ आई थी एक मकान, किराए के मकान की तलाश में। जब वो किसी महिला के यहाँ गई तो वहाँ पहले से मौजूद दो व्यक्तियों ने उसके संग बलात्कार की घटना की। तत्काल हमारी पुलिस इस सूचना पर सक्रिय हुई। कई चीज़ें संदिग्ध थी। सीसीटीवी फुटेज देखी गई जिसमें पाया गया कि वो जो दो व्यक्ति थे वो उसके साथ में ही घर में प्रवेश उन्होंने किया और थोड़ी देर में ही वो लोग वापस आ गए। लड़की भी निकल के वापस आ गई और उसके बाद उसने इस प्रकार की सूचना दी। जब हमारी महिला पुलिस और हमारी अन्य लोगों ने गहराई से उस लड़की से जब पूछताछ की तो थोड़ी देर तक आनाकानी करने के बाद उसने सच्चाई बताई। उसका ये कहना है कि एक महिला जिसका नाम सोनू त्यागी है, उसका वो पहले किसी एक मुकदमे में वो जेल गई थी। 302 का केस था जिसमें एक ये राजेश त्यागी नाम के व्यक्ति, इन्होंने उसकी मदद की थी बेल इत्यादि लेने में। इनके बीच में कुछ मौखिक समझौता था कि ये उसको कुछ पैसा देंगे, इसके एवज में उसका मकान बेचने की बात भी हुई, लेकिन वो मेटेरियलाइज नहीं हुआ। इनके मध्य जब विवाद पनप गया तो जो दो व्यक्ति हैं राजेश और लवी, इन्होंने ये प्लान किया कि हम इस महिला को एक झूठे मुकदमे में फंसवा दें और जिसके बाद हम इससे वसूली कर सकें। एक इसमें अन्य व्यक्ति है जिसका नाम सद्दाम है, जो सभासद है, उसने इस काम में लोगों की मदद की है। और ये जो लड़की है जिसका नाम स्नेहा है, ये इसका कहना है कि आगरा से यहाँ पर आई थी। सद्दाम के द्वारा इससे संपर्क किया गया था कि झूठा आरोप लगाने में ये एक टूल की तरह इस्तेमाल होगी, लेकिन जब इससे पूछताछ की गई तो सारी बात निकल के आई है कि ये झूठा आरोप था, झूठा फंसाने का प्रयास था और इस प्रयास में ये लोग पुलिस की सक्रियता के कारण सफल नहीं हो सके और एक निर्दोष व्यक्ति इसमें फंसने से बच गया। फ़िलहाल इसमें दो लोग
गिरफ्तार हुए हैं और एक अन्य व्यक्ति जो सद्दाम है वो अभी फरार है।